बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो कमर्शलाइजेशन की पीक है। आसान ज़बान में एक्सप्लेन करें तो मज़हब, अखलाकियात, जज्बात सब की अहमियत ख़त्म। आज अगर कोई चीज़ अहम है तो पैसा, और इसके हसूल का ज़रिया है ख़रीदो फ़रोख्त, तो फिर सब बकाऊ है। कौन अपनी कितनी कीमत लगवाता है, इस सिस्टम में यही फ़न है और यही फ़नकारी। अब अगर कोई इस मंडी में सच, झूठ और हराम हलाल को ले आए तो समझ ले इसके कर्म फूटे। इस बुरे को सरमायादाराना निज़ाम के कलपुर्ज़े ना सिर्फ इसके घर तक छोड़ कर आएंगे बल्कि घर तक बकवा कर आएंगे। विलियम शेक्सपियर ने अपने दौर में कहा था, ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसके छोटे छोटे किरदार। आज वो ज़िंदा होता तो ज़रूर कहता, दुनिया एक मंडी है और हम सब बकाऊ माल। असूल है तो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का, तलब और रसद का। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी डिमांड है। जब डिमांड पूरी हुई इसकी कीमत भी पूरी हुई। नया मॉडल आया तो पहला ट्रक एक टोकरी हुआ। जिसे स्मार्टफोन मिल गया, इससे बटनों वाले की बात करके तो देखो। और जो आईफोन तक पहुंच गया उसे सैमसंग या ओप्पो किस कदर हकीर दिखाई देते हैं, ये वही बता सकता है, मगर बताएगा नहीं। क्योंकि इस दौर में मुनाफ़िकत ही कामयाबी का बड़ा जीना है। जिसने ये सबक ना पढ़ा वो कैसे कामयाब होगा। इसीलिए अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि आपको कामयाबी के गुर सिखाते हैं, वो मुनाफ़िकत का ही दर्स दे रहे होते हैं। वो लोगों के दिल जीतने के लिए कहते हैं, किसी पर तनकीद मत करें, किसी के सामने उसके गलत को गलत ना कहें, सबकी तारीफ़ करें। कोई अच्छा हो या बुरा, जिससे भी तलब बनाना है या कोई काम निकलवाना है तो इसके दिल खोल कर खुशामद करें। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, अपना हो या गैर, सबको अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। इसीलिए वो करें जो लोगों को अच्छा लगता है। आप हर दिल अजीज़ हो जाएंगे। दोस्तों, इसी मुनाफ़िकत की वजह से आज हमारी सोसाइटी में सब खोखला है। यूं ही कोई इस कमर्शलाइजेशन के दौर में माशी पटरी से उतरता है, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, हर दिल अजीज़ियाँ सब इसके सामने या हो जाती हैं। कोई इसको सहारा देने को तैयार नहीं होता। फिर वो माशी रिश्तों में जकड़ा इंसान पहले हीरो से ज़ीरो और फिर हालात के जबर से इससे भी नीचे यानी माइनस में जाना शुरू हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान को कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और वो मायूसियों की अथाह गहराइयों में डूबने लगता है। यहाँ से डिप्रेशन का आगाज़ होता है। ये मायूसी ज़्यादातर माशी किस्म की होती है। बाज़ एक्सेप्शनल केसेस में किसी रिश्ते और अफेयर वगैरह का मामला भी हो सकता है। अब यहाँ पर सभी नॉन मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीकर्स जवाब दे जाते हैं, क्योंकि वो तो मादा परस्ती और मुनाफ़िकत सिखा रहे होते हैं और ये सारा किया धरा इन्हीं चीज़ों का है। आपने शायद पहले सुन रखा होगा कि दर्जनों मोटिवेशनल बुक्स का ऑथर और वेस्ट का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नेगी, जो सारी ज़िंदगी लोगों को उम्मीदें दिलाता रहा, कामयाबी के राज बताता रहा और जीने के गुर सिखाता रहा, इसने खुद आखिरी उम्र में बीमारियों और मायूसी से घबरा कर खुदकुशी कर ली थी। बाज़ लोग कार्नेगी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इसकी मौत किसी पुरसरार बीमारी से हुई, ताहम उस वक्त का मीडिया और अमरीकियों की अक्सरियत उसकी खुदकुशी को तस्लीम करती है। इसी तरह मौजूदा दौर की बात करें तो इंडिया के संदीप महेश्वरी को सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर माना जाता है। इसके यूट्यूब चैनल पर 28.2 मिलियन यानी 3 करोड़ के लगभग सब्सक्राइबर हैं, मगर वो मादा परस्ती से दूर हैं। यह हकीकत है कि उन्होंने आज तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया और करोड़ों रुपए महीने की मंथली इनकम से महरूम है। उनका कहना है कि वो पैसे कमाने के बजाय फलाही बुनियादों पर ये काम करते हैं और बिलाशुबा उन्होंने ये साबित भी किया है। उनका सोर्स ऑफ इनकम उनके बिजनेस हैं। दोस्तों, वो नाम का हिंदू है क्योंकि उसमें हमारे जैसों से कहीं बढ़कर इंसानियत है। वो भी कई बरसों से लोगों को अपने अंदाज में जीना सिखा रहा है, उम्मीद के दिए रोशन कर रहा है, मगर डिप्रेशन का शिकार वो भी हो गया। उसमें मुनाफ़िकत नहीं है। उसने खुद कम्युनिटी पोस्ट करके लोगों को इस बीमारी से आगाह किया। बदनामी से बचने के लिए इसको छुपाने की कोशिश नहीं की। संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी पर भी यकीन रखता है, लेकिन योगा की हद तक। वो योगा के ज़रिए मुंतशिर ख्याली से बचकर ज़हनी सुकून हासिल करना जानता है। वो अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों को भी ये सिखाता है। बहरकैफ इस बंदे में झूठ और मुनाफ़िकत नहीं थी, इसीलिए वो रिकवर कर गया। वरना मोटिवेशन के नाम पर मुनाफ़िकत का प्रचार करने वालों की अक्सरियत खुद मायूसी, नाउमीदी और डिप्रेशन में फंस कर रह जाती है। दोस्तों, अब अगर कोई मेरे जैसा नाम का मुसलमान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो इसमें ज़रूर इसके ईमान की कमी है। उसे कादर मुतलक का वो फरमान ज़रूर याद आना चाहिए
لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ خود کہتا ہے اپنی جان پر جو مرضی ظلم کر لینا مگر میری رحمت سے مایوس مت ہونا، یعنی اس کے نزدیک مایوسی ہی سب سے بڑا گناہ ہے، باقی وہ سب معاف کرنے کو تیار ہے۔ بار بار کہتا ہے اے میرے بندے لوٹ آ، اے میرے بندے اب لوٹ آ، تو پھر مایوسی کیسی؟ لوٹ جاؤ اس کی طرف، جو تمہارا مالک ہے وہ سب سنبھال لے گا۔ یہ اسی کا فرمان ہے، میں اغلاط کو پھیرتا رہتا ہوں۔ آج کوئی امیر ہے تو کل نہیں رہے گا، آج غریب ہے تو آنے والے وقت میں اللہ اس کے حالات بدل دے گا۔ یہ تو مالک کے نزدیک ایک کھیل ہے، اور وہ تو دولت کے حصول کو اور کسی دنیاوی کامیابی کو کامیابی ہی نہیں مانتا، وہ تو آخرت کی کامیابی کی بات کرتا ہے، جس کے لیے ہمیں کسی غیر مسلم کے موٹیویشن لیکچرز کی نہیں، قرآن مجید سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔